अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम ईडीयू 512 टीचिंग ऑफ इस्लामिक स्टडीज का लेक्चर नंबर 8 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। यहाँ डिसीजन ऑफ हिजरत टू मदीना से लेके हॉस्पिटैलिटी ऑफ इंसार्स एंड ट्रीटेड विद ज्यूज एंड अदर ट्राइब्स इधर तक पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। डिसीजन ऑफ हिजरत टू मदीना, प्लान्स टू टेक लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बहुत खतरात थे। लोगों ने, वहाँ के कुफ़ार ने प्रोग्राम बना लिया था कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे, क्योंकि वो देख रहे थे कि इस्लाम बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो गया था और वो नहीं चाहते थे कि इस्लाम फैले। इस वजह से अल्लाह ताला के हुक्म के तहत आपने फ़ैसला किया कि आप मदीना हिजरत कर जाएँगे। Since many people had embraced Islam by now and kuffar were leaving no stone unturned to punish and disgrace, यानी उनको सजा देने और उनको जलील करने के लिए कुफार ने कोई हरबा जो था ना वो भी नहीं छोड़ा, हर चीज़ अपनाने की कोशिश की। द पीपल ऑफ मदीना वर काइंड मुस्लिम हु हैड माइग्रेटेड टू देयर सिटी, जो मदीना के लोग थे वो मुसलमानों के साथ रहमदिली का सलूक कर रहे थे जो हिजरत करके वहाँ गए थे। Prophet sallallahu alaihi wasallam advised more Muslims to keep migrating to Medina one by one and they did it। और बहुत से मुसलमानों को हुजूर कह रहे थे कि एक-एक करके हिजरत करके चले जाओ और वो जाते गए। कुफार were so afraid of Prophet sallallahu alaihi wasallam that if he migrates to Medina then their trade route will be dominated by the Muslim। वो डर गए थे कि अगर ये वहाँ चले गए, जब मदीना चले गए तो उनकी तिजारत और तिजारत के रास्ते जो है उस पे मुसलमान गालिब आ जाएंगे। Hence they planned to take the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam। They all surrounded his house with swords and other weapons। उन्होंने उनको कत्ल करने का इरादा बना लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनके घर को जो है वो उसका मुहासरा कर लिया, उसके इर्द गिर्द जमा हो गए, जो भी हथियार और तलवारें वगैरह मिली थी वो लेके हिजरत प्लान। रीज़न टू प्लान हिजरत वर एनिमिटी एंड हॉस्टाइल रिएक्शन ऑफ कुफार। कुफार की दुश्मनी और जो वो सलूक कर रहे थे वो वजह थी हिजरत करने की। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केप्ट इंसिस्टिंग थ्रू प्रीचिंग बट दे डिड नॉट एक्सेप्ट इस्लाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कोशिश की कि लोग जो हैं वो इस्लाम ले आएँ, तबलीग करते रहे, लेकिन उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। At the same time, some people at Medina had embraced Islam and invited Prophet sallallahu alaihi wasallam to migrate to Medina। साथ ही साथ जो लोग वहाँ हिजरत कर गए थे उसकी वजह से मुसलमानों और बहुत से लोग जो हैं उधर के मदीना के लोग इस्लाम कबूल कर लिया, उन्होंने मुसलमान हो गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि वो भी मदीना तशरीफ़ ले आएँ। माइग्रेशन टू ऑफ एथोपिया आल्सो प्रोड्यूस इनकरेजिंग रिजल्ट्स। और एथोपिया की हिजरत से भी बड़ा अच्छा नतीजा निकला था। टॉर्चर तो मुस्लिम कपल्ड विद प्लान्स टू हार्म प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपेल्ड टू मेक अ प्लान फॉर हिजरत टू मदीना। जो कुछ भी मुसलमानों के साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो रहा था, जो बदसलूकी हो रही थी, बहुत बुरा सलूक किया जा रहा था, नुकसान पहुँचाया जा रहा था, उस सब ने मजबूर कर दिया कि मदीना हिजरत करके चले जाओ। Hijrat to Medina decided। Kuffar had made many alternatives to neutralize the preaching of Prophet sallallahu alaihi wasallam। मतलब कुफार ने क्या किया, बहुत हर वो हरबा इस्तेमाल किया जिससे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबलीग है उसको बदल सके। The kuffar ultimately held a meeting in the tribal meeting house Darul Nadwa or Darul Shura, where all leaders and influential people gathered and gave different alternatives। अफ़वार ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इकट्ठे हो गए सारे के सारे, और उन्होंने वहाँ पे मिलके तरकीबें बनाना शुरू कर दी कि क्या किया जाए इस बंदे के खिलाफ, क्योंकि वो इस्लाम को फैलने नहीं देना चाहते थे। द वेरियस ओपिनियंस वर लाइक लॉक हिम इन द हाउस और exile would be enough, etc. Abu Jahl said a man should be selected from every tribe with a sword and all should take life of Prophet sallallahu alaihi wasallam so that no single person is blamed and Banu Hashim will not able to take revenge from a single tribe। क्योंकि जहालत थी और फिर बदला लिया जा सकता था, तो एक बंदे ने ये कहा कि हर जो है ना
कबीले का एक एक बंदा वहां चला जाए और सारे मिलके कत्ल करेंगे। एक कबीले से बदला तो ले सकते हैं, बनु हाशिम इतने ज्यादा कबीलों से कैसे लड़ेंगे। किसी ने कहा काली का घर को बंद कर दिया जाए, घर में उनको नजर बंद कर दिया जाए, मतलब मुख्तलिफ प्लान दिए गए। तो यही जो है सजेशन जो बंदे ने दिया कि सारे कबीलों के लोग वहां तलवारें लेके पहुंच जाएं और सब मिलके मार दें, ये वाला सजेशन जो है एक्सेप्ट हो गया। हिज सजेशन वाज एक्सेप्टेड। सिलेक्शन ऑफ अ डेट एंड टाइम, यानी हिजरत का टाइम। दिस वाज 30 ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड, यानी नबूवत के 13 साल हो गए थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैव बीन गाइडेड थ्रू वही और माइग्रेशन। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए उनको गाइड किया था कि आप हिजरत कर जाएं। कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसेस एंड वही प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स टू लीव मक्का एंड माइग्रेट टू मदीना। अल्लाह ताला के हुक्म का जो हुआ था वही का, और जो हालात थे उसके तहत आपने प्रोग्राम बनाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो मक्का को छोड़ जाएं और मदीना तशरीफ ले जाएं। एज सजेस्टेड बाय अबू जहल, every tribe sent an equipped selected man, and no sooner the darkness came they surrounded the house of Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे अबू जहल ने जो मशवरा दिया था कि हर कबीले का एक एक बंदा चला जाए, तो इसी तरह हुआ। हर कबीले का एक एक बंदा जो है उन्होंने चुन के भेज दिया। जैसे ही अंधेरा छाया उन्होंने पूरे घर को मुहासरे में ले लिया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इनसाइड द हाउस एट दैट टाइम। उस टाइम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे अपने घर के अंदर ही थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑब्वियसली न्यू इट 3 days earlier. Prophet sallallahu alaihi wasallam went to the house of Abu Bakr radhiyallahu anhu and told him, I have been permitted to migrate. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनी तौर पे उनकी साजिशों को जानते थे, और उन्होंने 3 दिन पहले ही उससे हज़रत अबू बकर सदीक को बताया था कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको इजाज़त मिल गई है कि वो हिजरत कर जाएं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु very eagerly desired to accompany the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which was accepted by Prophet sallallahu alaihi wasallam. हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते थे कि वो जो हैं वो उनके सफ़र में, हिजरत के सफ़र में साथी बने, और ये चीज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर। प्रिपरेशन टू लीव मक्का, अब मक्का से जाने की तैयारी की गई। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु had prepared 4 camels especially for the purpose and requested the Prophet sallallahu alaihi wasallam to choose one. Prophet sallallahu alaihi wasallam agreed, but also said, I will pay the price of camel only, then I will take it. हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 4 ऊँटों को हिजरत के मकसद के लिए तैयार किया था, यानी उस पे सामान वगैरह लादा था कि जो जब जाना है, क्योंकि अब हम आपके टाइम के जैसा टाइम तो नहीं था कि हर चीज़ दुकान से यूं ही मिल जाए। उस टाइम पे खाने पीने का सामान सारा कुछ अपने साथ सफ़र में बांध के ले जाया जाता था। ना सवारियाँ ऐसी थी कि फ़ौरन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जाए। तो 4 ऊँट जो थे उन्होंने इस मकसद के लिए तैयार किए थे, और आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि इसमें से एक जो है वो आप अपने लिए मुंतखब कर लें, यानी उसके ऊपर सवारी सवार होके बैठ के जाने के लिए। ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस ऊँट की कीमत अदा करूँगा, फिर ही इसको लूँगा। Prophet sallallahu alaihi wasallam leaves for Medina. Although the Quraysh had surrounded the house of Prophet sallallahu alaihi wasallam and they were all armed, the Prophet sallallahu alaihi wasallam had already been guided by Allah and was prepared to leave for Medina. उस टाइम जब उन्होंने मुहासरा किया था, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उस घर के अंदर मौजूद थे, और उस घर के बाहर मुहासरा किया हुआ था लोगों ने, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और वो मदीना के को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेट एट नाइट व्हेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम आउट, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम saw his house surrounded by kuffar. He sallallahu alaihi wasallam recited the verse from Surah Yasin, and we have covered them and they cannot see. Kuffar eyes were temporarily blinded, therefore they could not see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Prophet sallallahu alaihi wasallam leaving for Medina. कुछ नबियों को मतलब हर नबी को अल्लाह ताला कोई ना कोई मौज़ा अता करता है। जैसे समंदर के फाड़ के निकल जाने वाला, आप लोगों ने कुरान मजीद में वाक़या पढ़ा है कि बाद में फ़िरौन की कौम जो थी वो गर्क होगी, लेकिन जब हज़रत मूसा वहाँ से गुज़रे तो समंदर 2 हिस्सों में बँट गया था, उनकी कौम वहाँ से गुज़र गई। इसी तरह
वो लोग वहाँ मौजूद थे, बज़ाहिर उनकी आँखें खुली थी और वो हर चीज़ को देख सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल होना था। अल्लाह ताला के नबी थे, वो कोई आम इंसान नहीं थे। इसलिए अल्लाह ताला ने इस तरह किया कि उनके पास से गुज़र के चला गया बंदा और उनको पता ही नहीं चला, ऐसे जैसे उन्होंने उनको देखा ही नहीं कि उनके पास से वो कब निकल के चले गए। हालाँकि उन्होंने इतना मुहासरा किया हुआ था कि जैसे ही कोई बंदा यहाँ से निकलेगा, हम उसको कत्ल कर देंगे। अब आपने जब ये स्टूडेंट को पढ़ाना है तो आपने क्या करना है, रिवाइज द नेम्स एंड इंसिडेंट ब्रीफली मेकिंग देम अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी। नाम जो है हम लोग को करनी, श्योर दैट दे आर वेरी क्लियर अबाउट द टू टर्म प्रीचिंग एंड माइग्रेशन, यानी तबलीग और हिजरत तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दोनों को पता नहीं। नाउ गैजेट्स, शो गैजेट्स एंड देन एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट अकॉर्डिंगली। गिव टास्क टू जूनियर ग्रेड टू लर्न रिसाइटिंग नाजरा कुरान स्टार्टिंग फ्रॉम सिपारा, यानी जो 1 से 4 वाली हैं। टेल सीनियर ग्रेड्स टू रिमेंबर प्रेयर्स बाय हार्ट, जो सीनियर हैं उनको मतलब 1 छोटी क्लासेस के बच्चों को जो है वो नहीं याद होती नमाज वगैरह, थोड़े से बड़े वो जो याद कर सकते हैं वो याद करें, बाकी किसी को कोई चीज़ याद करने के लिए आप दे दें उनकी उम्र के लिहाज से। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। स्टे इन केव ऑफ सौर वाइल माइग्रेशन टू मदीना, यानी गारे सौर जो थी उसके अंदर क़याम जब मदीना हिजरत करके जा रहे थे। रीचिंग मदीना एंड प्रीचिंग एट मदीना, Prophet sallallahu alaihi wasallam called Hazrat Ali and told him that Prophet sallallahu alaihi wasallam has been commanded by Allah to migrate to Yasrib. Although Kuffar never accepted whatever he preached, but they had full trust that he is honest and trustworthy even to his enemies and even when he faces threat to his life. तो जब आपने हज़रत अली को बताया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह ताला ने मुझे इजाज़त दे दी है कि मैं मदीना हिजरत करके चला जाऊँ। कुफ़ार जो थे बेशक उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था, लेकिन वो उनको ईमानदार समझते थे, उनके पास अपनी इमानतें रखवाते थे, बड़ा कुछ करते थे, बस इस्लाम नहीं मानते थे। बड़े से बड़ा दुश्मन जो कि जानी दुश्मन था, वो भी उन पे की ईमानदारी का ज़रूर कहता था कि ये बंदा ईमानदार है। दे केप्ट देयर ज्वेलरी, मनी एंड अदर वैल्यूएबल्स विद हिम फॉर सेफ कस्टडी, वो अपनी इमानतें जो हैं हुज़ूर को रखवा के जाते होते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड हिज कज़न हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु टू स्लीप ऑन हिज बेड एंड रिटर्न द थिंग्स केप्ट देयर टू देयर ओनर्स इन द मॉर्निंग। आपने तो अपने कहा कि मेरे बिस्तर पे सो जाना रात को, और जब दिन होगा तो जो चीज़ें जिस शख्स की हैं उसको लौटा देना। Hazrat Ali Raziyallahu anhu was very brave and he was very happy to serve the Prophet sallallahu alaihi wasallam and sleep in his bed. He did not care about death. Later he said, I had the best sleep of my life that night. और वो उनकी हज़रत अली जो है उनको बड़ी खुशी हुई कि मैं जो हूँ कि अपने आका के किसी काम आ जाऊँगा। वो बहादुरी से वहाँ रहे, बहुत खुश हुए और उनको कोई उनको डर नहीं लगा कि बाहर इतने लोगों ने मुहासरा किया है, वो मुझे ही ना मार दें। नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि वो रात जो थी मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन रात थी, सोने के लिहाज़ से मुझे सबसे अच्छी नींद उस दिन आई। Reaching Medina and preaching at Medina took Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu with him sallallahu alaihi wasallam. Late at night when he sallallahu alaihi wasallam came out, he saw his sallallahu alaihi wasallam house surrounded by the kuffar, but as mentioned in Surah Yasin, they were unable to see him. जब वो रात को वहाँ से निकले उन्होंने देखा कि लोगों ने मुहासरा किया हुआ है, लेकिन जैसा कि कुरान मजीद में है वो उनको देख नहीं पाए। He sallallahu alaihi wasallam went to the house of his dear friend Hazrat Abu Bakr Siddiq and then together they left for Yasrib. तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ गए और वहाँ से मिलकर इकट्ठे होकर उन्होंने मदीना हिजरत की। They planned their journey keeping in view multi-dimensions thing. Divine guidance was also with them. उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते गुजरते जाने का प्रोग्राम बनाया और अल्लाह ताला का जो है रहनुमाई भी उनके साथ साथ ही थे। बोथ वर नाउ मूविंग टुवर्ड यस्रब, अब ये दोनों जो है वो मदीना की तरफ जा रहे थे। रीचिंग मदीना एंड प्रीचिंग एट द शेल्टर इन द केव ऑफ सौर फॉर 3 days। मदीना, वहाँ मदीना पहुँचते हुए वो उन्होंने गारे सौर में पनाह ली। दे न्यू डैट इन द मॉर्निंग कुफार वुड सर्च फॉर देम, द कुफार सर्च पार्टीज
वुड ट्राई टू चेज देम, यानी कुफार जो थे वो उनको सुबह होते ही जब पता चलेगा कि हजूर तो यहाँ से निकल गए, तो उनको पता था कि वो उनकी तलाश करेंगे और उनके पीछे बंदे दौड़ाएंगे। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस देयर इज अ केव कॉल्ड सोर, थोड़े से फासले पे गारे सोर थी, वहां वो चले गए। दे हाइड देमसेल्फ इन द केव टू अवॉइड द सर्च पार्टीज, वो उसके अंदर छुप गए। They stayed in the cave for complete 3 days. वहाँ वो 3 दिन रहे। It is believed that the food to them was served by Hazrat Asma रज़ियल्लाहु अन्हा, the elder sister of Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत अस्मा जो थी वो घर में खाना पहुंचाती रहती थी। The young man Abdullah, son of Hazrat Abu Bakr, would spend the night in the cave with them and would leave early morning for the city to Medina out the activities of Quraysh। उनके साथ रात रहता होता था उनका बेटा और सुबह वो शहर में चला जाता था। He would keep the prophet and his own father in the picture। वो उनका ख्याल रखता था, उनकी उनको खबरें पहुंचाता था। स्पाइडर वेब। Many strange things happened while stay of the Prophet ﷺ and Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु अन्हु in the cave। यानी मुख्तलिफ किस्म के अजवाइबात वहाँ हुए। इट इज़ यूजुअली बिलीव्ड दैट इफ द स्पाइडर वेब्स आर फाउंड समवेयर द प्लेस इज अंडरस्टूड टू बी बैरन सिंस लॉन्ग। जब भी हम कहीं पे आम बात है, अभी भी यही बात है कि जो घर बंद रहता है कोई वहाँ नहीं जाता, जाला वहीं बुना होता है काफ़ी ज़्यादा। वरना जहाँ हम रहते हैं थोड़ा थोड़ा भी जाला हो हम उसको साफ कर देते हैं या बनता ही नहीं है अगर सफाई होती रहे तो। It's very amazing that Allah Almighty arranged and made many things happen to render the kuffar absolutely helpless to find out even the trace of Prophet sallallahu alaihi wasallam। ये अल्लाह ताला की कुदरत ही थी कि अल्लाह ताला ने ऐसे किया कि वो बेबस हो गए कि वो निशानदेही कर सके कि वो कहाँ है। A spider wove many webs on the entrance of the cave of soul which misled the kuffar that somebody could be possibly प्रेजेंट इनसाइड द केव। वो गार के पास आए थे, बहुत करीब आए थे, लेकिन गार का जो मुंह है, जो एंट्रेंस है, ये वाली एरिया, इसके ऊपर मकड़ी ने जाला बुन दिया था और वो पता ही नहीं चलता था कि इसके अंदर भी कोई हो सकता है, क्योंकि जाला इतना ज़्यादा बुना हुआ ऐसे ही लगता है कि यहाँ पे कोई होगा ही नहीं। ट्री ग्रू अप एंड पिजन लेड एग्स इन द नेस्ट इन एडिशन टू स्पाइडर वेब। पहले तो क्या मकड़ी का जाला, फिर अब और क्या हुआ। A tree of babul was also suddenly grew up in and its branches covered the unmatched personality inside the cave। यानी दरख्त की शाखें जो इस तरह से फैल गई वहां पे, कैसे लगता ही नहीं था उसके अंदर कोई है, कार के उसने उसको कवर कर दिया, छुपा लिया अपनी टहनियों के पीछे। इट्स अमेजिंग दैट टू pigeons appeared suddenly। और वहाँ दो कबूतर भी आ गए। मेड देयर नेस्ट ऑन द ट्री एंड लेड एग्स। उन्होंने वहाँ पे अपना घोंसला भी बनाया और अपने अंडे भी दिए। इट्स स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू ह्यूमन विजडम दैट द प्लेस इज लाइंग वेकेंट एंड बैरन सिंस लॉन्ग। और इंसानी अकल यही कहेगी कि यहाँ पे ये कोई भी नहीं है, ये जगह खाली ही होगी काफ़ी अरसे से। सम राइटर्स बिलीव दैट द pigeons नाउ इन द harm and the same species। इंसिडेंट ऑफ सुराका बिन मालिक। अब सुराका बिन मालिक के साथ क्या वाकया हुआ वो हम पढ़ेंगे। वन ऑफ द फोर्थ डे दे केम आउट द केव एंड कमेंस देयर जर्नी टुवर्ड यसरब। 3 दिन वहां रहने के बाद चौथे दिन वो वहां से निकले और मदीना की तरफ जाना शुरू किया। वन काफिर अब्दुल्ला बिन अरीकत हु वाज ट्रस्टेड वन वाज हायर्ड टू गाइड ऑन द प्रॉपर ट्रैक। उसको खरीदा गया कि उसने निशानदेही करके आनी है, ढूंढना है, या नहीं सॉरी, उसने एक बंदे को हायर किया कि वो ट्रैक कर सके। अनदर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस। एक और दिलचस्प वाकया हुआ। कुरैश हैड अनाउंस्ड दैट एनीवन हु वुड अरेस्ट एंड ब्रिंग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू देम विल बी गिवन 100 कैमल्स। ये ऐलान कर दिया गया कि जो भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के लाएगा, गिरफ्तार करके, उसको 100 ऊँट दिए जाएंगे। जस्ट बाय चांस Suraka bin Malik spotted the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he was on his way from the cave of Sur। जब सुराका बिन मालिक जो है वो गारे सोर के पास से गुजर रहा था तो उसने आपको देख लिया। सुराका स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू अरेस्ट हिम। द फीट ऑफ हिज कैमल बोग डाउन इन द ग्राउंड। सुराका ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि देख लिया था, उसने कोशिश की कि मैं जाऊं और गिरफ्तार करूं, लेकिन उसकी ऊँट की जो है वो टांगे
ज़मीन में धंस गई। ही अगेन मेड एन एफर्ट एंड द सेम थिंग हैपेंड। उसने दोबारा ये कोशिश की, फिर वही बात। थर्ड टाइम ही मेड एन एफर्ट अगेन, फिर उसने तीसरी दफ़ा फिर दिस टाइम ही फेल डाउन हिमसेल्फ आल्सो, फिर वो खुद भी गिर गया। एड्रेसिंग हिम प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, व्हाट डू यू ओ सुराका थिंक ऑफ द डे व्हेन यू विल वेयर द प्रीशियस एक्सपेंसिव बैंगल ऑफ खसरू द एम्पायर ऑफ ईरान इन योर हैंड। आपने कहा कि सुराका तुम क्या करोगे उस दिन को, अ, उसके दिन के बारे में क्या सोचते हो जब तुम्हें किसरा के बादशाह ईरान किसरा के कंगन जो हैं एक्सपेंसिव जो हैं, बहुत महंगे जो हैं सोने के कंगन, वो पहनाए जाएंगे। लिटिल डिड सुराका अंडरस्टैंड द प्रोफेसी ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको थोड़ी सी बात समझ में आई। 14 ईयर्स लेटर, उसके 14 साल बाद, द सेकंड खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऑफर्ड दीज बैंगल टू सुराका, वो जो कंगन थे सुराका को पेश किए। एज द पावर ऑफ किसरा वाज शैटर्ड बाय मुस्लिम आर्मी, जो किसरा था उसकी जो तख्त नशीनी की गई थी, उसको वहाँ मुसलमानों ने उसको मगलूब कर दिया था, उसको हरा दिया था। तो उसको जो माले गनीमत के तौर पर उसके कंगन आए थे, वो सुराका को पेश किया था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की थी कि तुम्हें वो कंगन पहनाए जाएंगे। ही रिक्वेस्टेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हिम। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमीडिएटली फॉरगेव हिम एंड ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम। उस टाइम पे जब उसने कोशिश की थी बार बार को गिरफ्तार करने की, तो उसको समझ आ गई थी कि ये काम इंसान नहीं, ये अल्लाह का भेजा हुआ बंदा है। तभी इतने करीब पहुंच के भी मैं जो है वो पकड़ नहीं पा रहा, गिरफ्तार नहीं कर पा रहा, तो उसी टाइम पे उसने इस्लाम कबूल कर लिया था और माफ़ी मांग ली थी। लेसन नंबर 10, हॉस्पिटैलिटी ऑफ इंसार्स एंड ट्रीटी विद ज्यूज एंड अदर ट्राइब्स। मस्जिद कबा, फर्स्ट मॉस्क, पहली मस्जिद बनाई गई। 3 माइल शॉर्ट ऑफ मदीना इज अ प्लेस कॉल आलिया एंड कबा, कबा की वहाँ जगह थी, मदीने से 3 मील के फासले के। देर आर मैनी इंसार फैमिलीज, वहाँ बहुत से इंसारी रहाइश पजीर थे। दे द हेड ऑफ दीज फैमिलीज वार अमर बिन ऑफ जो थे वहाँ के सरबराह थे। When Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम reached his place, the whole family shouted the slogan अल्लाह अकबर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे, तो सब लोगों ने मिल के नारा लगाया अल्लाह अकबर का। They were extremely happy that Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम accepted to be their guest। उन्हें बहुत खुशी हुई फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मेहमान नवाजी को कबूल किया, उनके मेहमान बने। इंसार फ्रॉम ऑल अराउंड started gathering there and paying emotional respectful guards। वहाँ के करीब के वो बहुत से इंसारी लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने इज़्ज़त के साथ जो है वो उनसे पेश आए। मोस्ट ऑफ द सहाबा स्टेड इन दिस हाउस आफ्टर माइग्रेशन फ्रॉम मक्का। उस घर में बहुत से सहाबा जो थे हिजरत करने के बाद रुके हुए थे। हज़रत अबू उबैदा, खुबाब, मकबाद, सुहेल, सफ़वान, अयाज, अब्दुल्ला इब्न मुखरमा, वहाब बिन साद, मोहम्मद, हज़रत उमैर बिन औफ वर स्टिल द गेस्ट ऑफ द फैमिली। इतने ज़्यादा सहाबा जो थे उस जगह पर रहाइश पजीर थे, उनकी मेहमान बने हुए थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड हेयर फॉर 14 डेज। हजूर वहाँ 14 दिन के लिए क़याम पजीर रहे। द फर्स्ट मॉस्क वाज आल्सो बिल्ड देयर which has been mentioned in Surah Toba verse 13। पहली मस्जिद वहाँ पे बनी थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्क लाइक अ लेबर टू बिल्ड दिस मॉस्क। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूर की तरह काम कर किया था इस मस्जिद के बनाने में। दिस लैंड वाज प्रॉपर्टी ऑफ हज़रत कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हु। यह हज़रत कलसूम रज़ी अल्लाह अन्हु की जायदाद थी। When they were going to Medina in route come Muhalla of Bani Salim, it became time for prayers। It was Friday। Prophet sallallahu alaihi wasallam offered the first Jummah there and delivered the first khutbah। पहला जुम्मा जो है उस मस्जिद में पढ़ा गया था और पहला खुतबा भी तभी दिया गया था। Stay at the house of Hazrat Abu Ayyub Ansari। When Prophet sallallahu alaihi wasallam entered Medina Sharif, all Ansar came out to the welcome
द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वहाँ पहुँचे मदीना में, तो सारे अंसारी जो थे वो उधर पहुँच के आपको खुशामदीद कहने के लिए, एवरी ट्राइब वांटेड दैट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुड स्टे इन देयर हाउस। हर कबीले के लोग चाहते थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में रहें। अल्टीमेटली इट वाज द लक ऑफ हज़रत अबू अयूब अंसारी। तो ये हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की खुशकिस्मती थी। His house was adjacent to where presently Masjid Nabi is located। और उनका घर जो है वो मस्जिद के बिल्कुल करीब था। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड फॉर 7 मंथ इन दिस हाउस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे 7 महीने रहे। टिल द टाइम मस्जिद नबी एंड हुजरात वर कंस्ट्रक्टेड। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आल्सो ज्वाइंड देम देयर। हज़रत अली ने भी वहाँ आके रहना शुरू कर दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबी एंड हुजरात। The first thing which Prophet ﷺ did was construction of Masjid Nabi and then Hujurat. Hujurat were adjacent to Masjid Nabi. That land of Masjid Nabi belonged to two orphan boys. दो यतीम बच्चों की वो जगह थी। Prophet ﷺ asked them for the price, but they did not accept any price। उन्होंने कहा कि इसकी कीमत न अदा कर देंगे, पर वो बच्चे नहीं माने। Ultimately, हज़रत अबू अयूब अंसारी pays the cost of land to the orphans, लेकिन यतीमों को उसकी कीमत अदा की गई थी हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से। After completion of Masjid Nabi, two Hujurat were constructed adjacent to Masjid Nabi in a way that window open is the Masjid Nabi, कि उसकी खिड़की जो थी मस्जिद नबी के पास खुलती थी। When Prophet sallallahu alaihi wasallam would sit for itikaf, he would take his sallallahu alaihi wasallam head through this window in the Hujurat, and Azwaj Mutahharat would wash his hair while sitting in the Hujurat। वो हुजरे जो बनाए गए थे वहाँ पे हुजूर इत्तेकाफ बैठते थे, और उसमें जो खिड़की थी उसके ज़रिए से वो अपने बाल धुलवा लेते थे अज़वाज मुतहहरात के ज़रिए से। हॉस्पिटेबल ट्रीटमेंट ऑफ इंसार। द हॉस्पिटेबल ट्रीटमेंट ऑफ अंसार इज़ अनएग्जाम्पल्ड। उसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। दे ट्राई टू टेक लीड फ्रॉम वन अनदर टू सर्व द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर कोई भर भर के आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा होके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करना चाहता था। द नेबर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्न अबादा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उमारा बिन हज़ाम एंड हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। दे ऑल वर रिच एंड इन्फ्लुएंशियल। वो सारे के सारे अमीर भी थे और बाअसर लोग थे। One day, the mother of Hazrat Ans radiallahu anhu came to Prophet sallallahu alaihi wasallam and presenting her whole property to the Prophet sallallahu alaihi wasallam। एक दिन आया हज़रत अंस की वालिदा आई और उन्होंने अपनी सारी की सारी जायदाद हजूर को पेश कर दी। Prophet sallallahu alaihi wasallam accepted it and immediately donated it to his nurse हज़रत उम्मे ऐमन। उन्होंने उसे कबूल कर दिया और आगे जो है उसको डोनेट कर दिया हज़रत उम्मे ऐमन को। ही हिमसेल्फ लिव्ड विद पॉवर्टी। और वो खुद गुर्बत में रहते थे। द बिगनिंग ऑफ अजान आल्सो स्टार्टेड देयर ऑन द सजेशन ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे पे अजान देने का सिलसिला भी उस जगह से शुरू हुआ। Accepting his रज़ियल्लाहु अन्हु suggestion, Prophet sallallahu alaihi wasallam told Hazrat Bilal रज़ियल्लाहु अन्हु to give अजान। इस मशवरे पे को कबूल करने के बाद हजूर ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को अजान देने का हुक्म दिया। Now the Prophet sallallahu alaihi wasallam sent a message to Makkah, and Hazrat Abu Bakr रज़ियल्लाहु अन्हु wrote a letter to his रज़ियल्लाहु अन्हु son to come and join them at Medina, and did it। फिर हजूर ने पैगाम दिया और हज़रत अबू बकर ने भी खत लिखा अपने बेटे को कि वो भी इधर आ जाए। ट्रीटी विद ज्यूज एंड अदर ट्राइब्स। जो माहिदा हुआ मिसाक मदीना का, वो टू ट्राइब्स ऑफ इंसार दैट इज ओस एंड खिजरत हैड बीन फाइटिंग एंड हैड बिकम क्वाइट वीक। ओस और खिजरत जो थे दो कबीले थे, वो हर वक्त लड़ते रहते थे और बहुत कमज़ोर हो गए थे। द Jews believed that they will never reunite। यहूदी जो थे वो समझते थे, यकीन रखते थे कि ये कभी भी मुत्तहिद नहीं होंगे। To create the hospitable relation, Prophet sallallahu alaihi wasallam observed this, and he arranged a treaty between Yahud and Ansar so that they can live comfortably and future dangers will also be neutralized। हजूर ने उनके दरमियान में माहिदा तय कराया, यहूद और अंसार के दरमियान में, ताकि वो आपस में
सुकून की ज़िंदगी गुज़ार सकें, एक दूसरे से कत्लो गारत का ख़तरा ना हो, मामलात जो हैं न्यूट्रल हो जाएँ। Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम called the head of Ansar and Jews and convinced them to sign the treaty, और उन्होंने यहूदी और अंसार के सरबराह को बुलाया और माहिदे पे दस्तखत कराए। सेलिएंट फीचर ऑफ द ट्रीटी, इस माहिदे की मेन जो थे वो निकात किए थे। Atonement and ransom will remain unchanged. Jews will have complete religious independence and nobody will interfere. जो जो है आपस में जो है वो अपनी मज़हबी आज़ादी से रह सकेंगे, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। ज्यूज़ एंड मुस्लिम विल रिमेन फ्रेंडली विद ईच अदर। यहूदी और मुसलमान आपस में दोस्ताना ताल्लुकात रखेंगे। इफ देयर एनी थर्ड फोर्स अटैक ज्यूज़ और मुस्लिम, दे बोथ विल हेल्प ईच अदर। अगर कोई तीसरा बंदा आके इन दोनों को अटैक में से किसी एक पर भी अटैक करेगा तो दोनों आपस में मिल के हमला करेंगे। नो पार्टी वुड प्रोवाइड शेल्टर टू कुरैश, कुरैश को कोई भी रहाइश नहीं देगा, पनाह नहीं देगा। इफ एनीवन अटैक्स मदीना, अगर कोई मदीना पे अटैक करता है, बोथ पार्टी विल ज्वाइन ईच अदर फॉर डिफेंस, डिफेंस के लिए दोनों जो पार्टीज हैं आपस में मिल के लड़ेंगी। इफ वन पार्टी फॉर गिव एन एनिमी, द अदर विल आल्सो डू द सेम। अगर कोई एक पार्टी किसी दुश्मन को माफ़ कर देती है, दूसरा भी वही करेगी। लेकिन अ रिलीजियस बैटल विल बी एक्सेप्शन, मज़हबी जंग जो है इसका उससे ताल्लुक नहीं होगा। द जूनियर ग्रुप शुड बी गिवन द एक्सरसाइज टू राइट वेरियस वर्ड्स, दे शुड बी चेक्ड एंड करेक्टेड। उनको मुख्तलिफ चीज़ें लिखने के लिए दे दी जाए और उनको चेक किया जाए। दिस एक्सरसाइज शुड बी डन ट्वाइस एटलीस्ट, कम अज़ कम 2 दफ़ा वो चीज़ जो भी आप उनको दें लिखने के लिए दें। द सीनियर ग्रुप शुड बी आस्क्ड अबाउट वेरियस प्लेसेस, terminologies and definition, etc. to taught to them. New and relatively difficult names of place and events should be repeated. Stress must laid on unique happening like construction of first masjid, first जुम्मा, फर्स्ट अजान एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबी। ये चीज़ें जो है बच्चों को करने के लिए दी हैं। यहाँ पे ये लेक्चर जो है ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।